तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आया है वो है स्लैब रेट्स में चेंज किया है न्यू रिजीम में। ओल्ड रिजीम में जो स्लैब रेट्स होते थे वो 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to above 15, इस तरह से बात करते थे। अब इन्होंने इसमें यहाँ पर 1 लाख का चेंज कर दिया है। 3 लाख रुपए तक नील, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख से ऊपर 30%। तो हमने एक एनालिसिस बनाने की, कंपैरिजन बनाने की कोशिश की है। अगर आप सैलरीड क्लास हैं, आपको न्यू रिजीम प्री बजट और न्यू रिजीम पोस्ट बजट में क्या डिफरेंस आया है आपकी टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। तो अगर आपकी इनकम 16 लाख रुपए है तो आप हाईएस्ट स्लैब में फॉल करते हैं। अगर आप प्री बजट में थे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की थी। अब पोस्ट बजट यानी कि आज बजट ने इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा करके 75,000 रुपये कर दिया है। तो पहले तो आपकी टैक्सेबल इनकम 25,000 रुपये से कम हो जाएगी। साथ के साथ जो टैक्स पेबल, अगर आप प्री बजट की बात करते हैं, बजट से पहले जो स्लैब्स रन कर रहे थे उसके हिसाब से 1,71,600 रुपये का टैक्स बनता आपका। और अब आपका टैक्स बन रहा है 1,53,400, 1,53,400। और इस चेंज इन स्लैब से आपने 18,200 रुपए की बचत की है। सैलरीड क्लास लोगों को क्या बेनिफिट मिले हैं? सबसे पहला भी हमने पीछे भी आपको बताया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दी गई है। फैमिली पेंशन की जो अर्लियर एग्जेम्पशन की लिमिट थी वो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और रुपीज 15,000 थी। अब उस 15,000 की लिमिट को 25,000 रुपए कर दिया गया है। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं वो अगर एनपीएस में अपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो पहले, अगर वो कंट्रीब्यूशन 10% से ज्यादा करते हैं तो 10% तक की ही छूट एम्प्लॉय को, साथ ही साथ एम्प्लॉयर को मिलती थी। अब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों के लिए उस 10% की छूट को 14% कर दिया गया है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स में ऑलरेडी थी, इसको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर में इस लिमिट को एक्सटेंड किया है। अगर आप गाड़ी खरीदने जाएंगे और 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी खरीदते हैं तो आपका टीसीएस कट जाता है 1% का। अब आपने टीसीएस तो कटा दिया, अब आपकी सैलरी इनकम पर भी अलग से टीडीएस कट रहा है। तो एक इश्यू आता था, रिप्रेजेंटेशन जाती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि जो मेरा पिछला टीसीएस कट गया है वो टीसीएस जो मुझे बेनिफिट मिल जाए मेरी टैक्स की कंप्यूटेशन में जब मेरा सैलरी के ऊपर टीडीएस कट रहा है। इस रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने एडमिट किया और उन्होंने बोला कि आप अपने एम्प्लॉयर को बता दीजिए कि आपका कितना टीसीएस कटा है। देन द एम्प्लॉयर विल कंसीडर दैट टीसीएस और टीडीएस डिडक्टेड एट योर अदर इनकम और अदर ट्रांजेक्शन्स while computing the TDS on your salary income। ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भरना, फैमिली पेंशन के लिए डिडक्शन भरना, साथ के साथ 10 से 14% होना, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम वालों के लिए एप्लीकेबल है। चौथा पॉइंट एज वेल एज फिफ्थ पॉइंट, ये दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे न्यू रिजीम में हो चाहे ओल्ड रिजीम में हो। तो ईसोप्स के टैक्सेशन पे एक इम्पैक्ट लाया है। सेक्शन 47 सबसेक्शन 3 में ट्रांसफर की डेफिनेशन, कुछ ट्रांजेक्शन्स को, गिफ्ट को ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर निकाला गया था, वहां पर ईसोप को एग्जेम्पशन दी गई थी। फिर भी वो ईसोप पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट नहीं हो रहे थे, एग्जेम्पशन इन द सेंस कि ईसोप को उस ट्रांजेक्शन से हटा करके टैक्स लगाया गया था, लेकिन फिर भी वो कवर नहीं हो पा रहे थे, तो उस क्लॉज को अमेंड कर दिया जिससे ईसोप्स डायरेक्टली टैक्सेबल हो गए हैं। कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन